हाँ तो देखिए, आप लोगों का सभी का स्वागत है गुरुकुल कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित का अध्याय 1 परिमेय संख्या प्रश्नावली 1.1। ये हमारा तीसरा वीडियो है। हमने 2 पहले डाल दिए हैं। इसमें हम क्वेश्चन 2 को समझाएंगे। क्वेश्चन 2 में दिया है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है आज आप देखें। कभी भी आपको कन्फ्यूजिंग नहीं होगी, ना कोई आपको समस्या आएगी कि योज्य प्रतिलोम होता क्या है। एक बार ध्यान से आप सुन लें, परिभाषा को समझ लें, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालना सीख लें। आपका ये कंपटीशन लेवल में भी कई बार आता है कि किसी परिमेय संख्या का या किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम कितना होता है और कैसे निकाला जाता है। पहले तो परिभाषा, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है। कोई सी भी संख्या हो, जिस संख्या का हमें योज्य प्रतिलोम निकालना है तो जिसको मूल संख्या के साथ योग करेंगे। कहने का मतलब हमारा एक 5 संख्या है और कहेंगे कि इसमें से हमें इसका 5 का हमें क्या निकालना है, योज्य प्रतिलोम निकालना है। इसका योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें ऐसी संख्या को जोड़ेंगे कि इसका आंसर 0 आ जाए। तो हम इसमें इसी संख्या का माइनस जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये हुई मूल संख्या, जिसको मूल संख्या के साथ योग करने पर योगफल क्या हो जाए, 0 प्राप्त हो। तो वो आपका, तो 5 का योज्य प्रतिलोम, 5 का योज्य प्रतिलोम माइनस का 5 होगा। यहाँ देखें ए का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का ई होगा। इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। कैसे कि ए को हम इसमें जोड़ेंगे माइनस ए में। किसी संख्या को जोड़ने पर आंसर 0 आ जाए, उत्तर 0 आ जाए तो उस संख्या का वो योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। ए का योज्य प्रतिलोम क्या है, माइनस का ए। माइनस का ए अगर इसका योज्य प्रतिलोम है तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। देखते हैं। अब देख, प्लस कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा। प्लस का गुणा माइनस में हुआ तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो ए माइनस के ए में से ए गया, 0 आ गया। तो हम कहेंगे कि ए का योज्य प्रतिलोम माइनस का ए होगा। अब हम देखते हैं प्रश्नावली के सवाल। ठीक है, तो इसमें कुछ दिए हुए हैं। दूसरे सवाल में आप जो भी आंसर आएगा देखें। तो पहला जो क्वेश्चन दिया 2/8, 2/8 आंसर दिया। इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो इसमें -1 का गुणा कर दो। क्या कर देंगे, -1 का गुणा कर देंगे। तो 2/8 में -1 से गुणा करने पर, -1 से क्या कर देंगे इसमें गुणा, तो हमें 2/8 का योज्य प्रतिलोम प्राप्त हो जाएगा। तो 2/8 गुणा माइनस के 1, माइनस का 2 एकम, माइनस के 2/8। तो हम लिखेंगे 2/8 का योज्य प्रतिलोम माइनस की 2/8 होगा या है। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। देखें इन सवालों का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, हम निकालते हैं कि करके। दूसरे का क्या होगा, माइनस के 5/9 है, इसमें -1 का गुणा करना पड़ेगा। -5/9 गुणा माइनस का 1। यहाँ गुणा करने का नियम होता है कि माइनस का गुणा यदि माइनस में होता है तो उत्तर हमारा किस में आता है, प्लस में आता है। यदि प्लस का गुणा माइनस में होता है तो उत्तर माइनस में आता है। माइनस का गुणा प्लस में होता है तो उत्तर माइनस में आता है। प्लस का गुणा प्लस में होता है तो उत्तर प्लस में आता है। तो इधर देखिए, अब माइनस का गुणा -5 में होगा तो माइनस किससे हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 एकम 5/9। तो कहने का मतलब क्या, इस संख्या में इसको जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा हमारा, 0। तो हम लिखेंगे -5/9 का योज्य प्रतिलोम 5/9 होगा। क्लियर है। तीसरा देखें,
माइनस के 6 बटे माइनस के 5। यहाँ देखो दोनों माइनस के, ऊपर भी माइनस है नीचे ही माइनस, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो -1 का गुणा करना है चाहे आंसर कैसा भी है। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, माइनस की 6 बटे 5। क्या लिखेंगे, माइनस की 6 बटे माइनस के 5 का योज्य प्रतिलोम माइनस की 6 बटे 5 होगा। क्लियर है। इसके बाद हम उदाहरण आपको 5वां बताएंगे, जो हमने पिछले वीडियो में नहीं बता पाएगा, इसमें हम उदाहरण 5 को हल करेंगे। पूरी प्रश्नावली आपको समझाई जाएगी, पूरा का गणित आपको समझाया जाएगा। क्लियर है। समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर है। हाँ देखिए, उदाहरण नंबर 5, कक्षा 8 की गणित का उदाहरण नंबर 5 में देखें, इसी प्रश्नावली के पहले दिया हुआ है। आप देखें इसको कैसे हल करना है आपको। इन दो परिमित संख्याओं के बीच में यदि गुणा का चिन्ह है तो पहले उसको हल करेंगे, अगर भाग का चिन्ह होता तो पहले उसको हल करते। तो पहले हम इसको और इस वाली संख्या को हल करेंगे। तो ऊपर गुणा होगा 3 का 2 में, 3 दूनी माइनस के 6, 5 सत्ते 35 माइनस 1 बटे 14, 3 त्रिका 9, 5 सत्ते 35। ये भिन्न बन गई। 35 14, 35 का लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा 70। 35 का भाग देंगे 70 में, कितनी बार जाएगा 2 बार। 35 दूनी 70, जितनी बार भाग जाता है उसका ऊपर गुणा करते हैं, तो 6 दूनी माइनस के 12। 14 का भाग देंगे 70 में, कितनी बार जाएगा 14 पंचे 70। 5 भी रहा, 5 के ऊपर गुणा करेंगे, 5 एकम 5 माइनस 35 का फिर देंगे, 2 बार जाएगा, 9 दूनी 18। तीनों संख्या माइनस की हैं, जुड़ जाएंगी। क्लियर है। 18 और 12 कितने हो जाएंगे 30 और 5 35। माइनस से माइनस की संख्या जुड़ती है तो उत्तर माइनस में आता है। 35 एकम 35 और 35 दूनी 70, माइनस की 1/2 हमारा आंसर। क्लियर है। नोट करिए। चलिए देखिए तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में हमें ये सत्यापित करना है कि इसका गुण, जो आपका योज्य प्रतिलोम है, वो हमारा इस सत्य है या गलत। तो हमें इसमें सत्यापित करना है, ये सिद्ध करना पड़ेगा कि हमने 11/15 का योज्य प्रतिलोम जो निकाला है वो हमारा सही है या गलत है। तो हमने आपको पहले बता दिया है कि हम जो योज्य प्रतिलोम निकालते हैं तो जो आंसर आया उसको उसी संख्या में जोड़ दें जिस संख्या का हम योज्य प्रतिलोम निकाल रहे हैं। अगर जोड़ने पर हमारा आंसर 0 आ जाए तो वो योज्य प्रतिलोम हमारा सही है, अन्यथा योज्य प्रतिलोम हमारा गलत है। तो हम देखेंगे यहाँ x बराबर 11/15 दिया है, तो इसमें हम -1 का गुणा करेंगे। -1 का गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में -1 से गुणा करने पर -1 का गुणा होगा x गुणा -1, 11/15 गुणा माइनस का 1, माइनस का x हो गया और यहाँ क्या हो गया माइनस का 11/15 हो गया। x का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया -x, 11/15 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया 11/15। अब भैया x -x को इस x में जोड़ें और 11/15 है माइनस की 11/15 को जोड़ें, तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखा उसमें, सत्यापित कीजिए। तो सत्यापित की जांच करने पे ये सत्यापित करे ले रहे हैं, क्या होगा चेक करे ले रहे हैं। x प्लस माइनस का x जोड़ दिया, 11/15 प्लस क्या जोड़ना है जो योज्य प्रतिलोम आया। अब इनका आंसर यदि 0 आता है तो हमारा योज्य प्रतिलोम सही है और सिद्ध हो गया। x माइनस का x हो जाएगा, 11/15 माइनस की 11/15, x से x कैंसिल हो गया। कहने का मतलब x में से 1 घटा दो 0, 11/15 में से 11/15 घटा दो 0, इससे ये कैंसिल होएगा, 0 बराबर 0।
सत्यापित हो गया। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आप इसको करके देख लेना।